जिनकी आंखों से कभी आंसू नहीं निकले थे, भरत पुंगव जिसको कहा गया, बड़े बड़े असुरों को कंपाने वाले देवव्रत पितामह भीष्म की आंखें अश्रुभूतेन अंजसा, ऐसा लिखा है, उनकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर आई और अफसोस करते हुए भीष्म के मुख से जो उद्गार निकले, अहो कष्टम। भीष्म तो ऐसे ही बोलते ना जैसे वो मेघ गरजता है। मैंने महाभारत तो मुकेश खन्ना याद आवे, अद्भुत क्या पात्र उसने है? अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदना जीवितम नारहतम क्लिष्ट विप्र धर्म अच्युताश्रया। बेटा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर बेटा बहुत कष्ट की बात है, ये तो सरासर अन्याय है कि आप जैसे पांडवों के जीवन में दुख आए। क्यों पांडवों के जीवन में दुख नहीं आ सकते? कभी नहीं। कारण जीवितम नारहतम क्लिष्ट, उस आदमी के जीवन में कभी दुख आने ही नहीं चाहिए। किस आदमी के जीवन में? विप्र धर्म अच्युत आश्रया, जिसने गुरु का आश्रय लिया है, धर्म का आश्रय लिया है और भगवान का आश्रय लिया है, उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकते। और बेटा आपने धर्म, गुरु और अच्युत का आश्रय लिया, फिर भी आपके जीवन में दुख। युधिष्ठिर, किसी भी आदमी के जीवन में दुख आते हैं ना बेटा, तो उस दुख के 3 कारण होते हैं। एक पितृदोष, दूसरा मातृदोष और तीसरा कर्म दोष। लेकिन बेटा तुम्हारे जीवन में मैंने तो देखा है ना, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे जीवन में तनिक भी पितृदोष नहीं है। तुम्हारे पिता पांडु राजा की मैं क्या बात करूं। पांडु ऐसे धर्मात्मा राजा हुए, भक्तों आप भी चौंक जाओगे, ऐसे राजा हुए जिसको कभी युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पांडु राजा से युद्ध करना है, विपक्ष जब ये सुनता कि पांडु के साथ युद्ध, महाराज पांडु का नाम सुनकर ही शरणागत हो जाता। वो तो धर्मात्मा आदमी, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ब्लाइंडली शरणागत हो जाता। इतने बड़े धर्मात्मा थे पांडु। पितामह भीष्म कहते हैं, संस्थिते अति रथे पांडो और पृथा बाल प्रजा वधु। तुम्हारे जीवन में पितृदोष नहीं, और बात रही मातृदोष की, तो मातृदोष भी नहीं। तुम्हारी माता की भी कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं। तुम्हारी मां कुंती सती साध्वी नारी, बेचारी जब से ससुराल हस्तिनापुर में आई है, दुख के अलावा कुछ नहीं देखा। जिस बहू को ससुराल में लाड लड़ाने चाहिए थे, राजा कुंती भोज के वहां से, वैसे तो वसुदेव की बहन है, कृष्ण की मां बुआ है, लेकिन जिसको लाड लड़ाना चाहिए था, हस्तिनापुर ने उन पर अत्याचार किए। लेकिन फिर भी सहन करती रही, झेलती रही। सहनशीलता की मूर्ति सती साध्वी तुम्हारी मां कुंती। मातृदोष भी नहीं है बेटा, न पितृदोष न मातृदोष। तब युधिष्ठिर रोते हुए कहते हैं, पितामह ये हमारे अपने कर्मों का दोष है, हमारे जीवन में जो दुख है हमारे अपने कर्मों का दोष। बोले बेटा नहीं, तुम्हारे कर्मों का भी दोष नहीं है। क्यों? भीष्म कहते हैं, यदि तुम्हारे कर्म का दोष होता तो अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। कृष्ण तुम्हारे साथ है,
ये कन्हैया तुम्हारे साथ है, इसका अर्थ तुम्हारे कर्म का भी दोष नहीं है। न मातृ दोष, न पितृ दोष, न कर्म दोष, फिर भी हमारे जीवन में दुख। ये प्रश्न प्रत्येक डिवोटी का है, हर एक भक्त का। हम लोग इतनी माला जाप करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट, फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम। क्यों? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। पांडव कुछ ऐसे ही थे। इसका उत्तर भीष्म देता है। भीष्म कहते हैं, आपके जीवन में या हरि के भक्त के या किसी शुद्ध भक्त के जीवन में जो दुख आते हैं, वो दुख एक और मात्र एक भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से आते हैं। सर्वकाल कृतम मनिये भवता यद विनिश्चितम सपालो यद वशे लोके वायुर इव घनावली ही। मैं भागवत के गहन श्लोकों को सरल हिंदी में बता रहा हूं, बाकी केवल संस्कृत में भी बातें हो सकती है, लेकिन सरल कर करके मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। बात तो कुछ ऐसी हुई थी कि सर्वकाल कृतम मनिये भवता यद्वी निश्चितम। ये जो भी है, ये काल, ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज तो दंग रह गए कि कृष्ण की इच्छा से हमारे जीवन में दुख आ रहा। कृष्ण तो हमारी टीम में है, वो कैसे चाहेंगे कि हमारे जीवन में दुख आए? कृष्ण जिसकी टीम में होते हैं ना, उसी को दुख देते हैं। सच्ची बात है। क्यों? देखिए, हमने पूर्व में कितने जन्म लिए हैं और उन जन्मों में कितने सारे अच्छे बुरे कर्म इकट्ठे किए हैं। जब तक वो अच्छे बुरे कर्म फिनिश नहीं होंगे, तब तक वैकुंठ नहीं मिलेगा। वो हिसाब तो क्लियर करना पड़ेगा ना। ये बिजनेसमैन जो है, उन सबको पता है, वो 0-0 करना पड़ेगा, तब जाकर फिटूस तो करना पड़ेगा। तो भगवान सोचते हैं कि बेचारा कितना जन्म मेरा भजन कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, बेचारा कितना 1000 जन्म लेगा, उससे अच्छा इसी जन्म में इसका सुख दुख जो है ना, वो 0-0 लेवल हो जाए और मेरे धाम में आ जाए। अब हजारों जन्म का दुख एक ही जन्म में 0 करना हो, तब प्रेशर तो आएगा। तो भक्त के जीवन में दुख अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान इसी जन्म में वैकुंठ ले जाना चाहते हैं, और इसी जन्म में वैकुंठ ले जाने के लिए हिसाब चुकता करना है। तो यदि हमारा ये अंतिम जन्म है, वो हमारा डायरा ने गुजराती, हम ठेठ नहीं गुजराती भाषा में कहूं, ठेठ नहीं हो, जो આપણો આ છેલ્લો જન્મ હોય તો આ જન્મમાં દુઃખ આવે જ। ભલે આપણે ભજન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, કારણ કે આપણી જૂની કહેવત છે, પાઘડીનો વળ જે હોય ને, પાઘડીમાં જ્યારે વળ ચડાવીએ ને, તો એ છેડે આવે। જો આ છેડાનો જન્મ હોય, જો છેલ્લો જન્મ હોય, તો બધા જ દુઃખ આપણે આ જન્મમાં ભોગવવા પડે। इसलिए भक्त के जीवन में दुख आता है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े राजा थे। रोज उठकर अपनी 3री मंजिला बिल्डिंग, मतलब महल था, वहां जाकर सबको दान करते थे। दान क्या करते? गले से सोने का गहना फेंकते, शक्कर की बोरी, गेहूं की बोरी, जो 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 आवश्यकता होती देते सबको, और प्रजा आती और लेकर चली जाती। कई वर्षों तक राजा ने दान दिया। एक दिन राजा बहुत चिंता में। मंत्री ने कहा, महाराज आप चिंता में, आपके चिंता का कारण क्या है? राजा ने कहा, मैं रोज सुबह उठकर दान करता हूं, मेरी प्रजा आती है, दान लेकर चली जाती हैं, लेकिन मेरी और कोई देखता ही नहीं है। सब आते हैं और सब लेकर चले जाते हैं, मेरी और कोई नहीं देखता। तो मंत्री गुजराती में बोल्या, आम तमने बता जोवे एम तमारे करवू छे एम,
આમ બધા તમને જોવે એવું તમારે આમ કરવું છે, सब आपको देखे ऐसा आपको करना है, तो मैं आपको एक प्लान देता हूं। मंत्री ने प्लान दिया। बोले क्या? बोले आप रोज सोना गहना हीरे मोती फेंकते हो ना, कल पत्थर फेंको और जो तमाशा, हर एक आदमी आपकी ओर नहीं देखेगा तो बताना। राजा ने ऐसा ही किया, बहुत सारे पत्थर छत पर रख दिए। अब रोज तो सोना गहना जीवन जरूरियात वस्तु सब देते थे और लोग लेकर चले जाते। आज राजा ने पत्थर फेंकवाए, किसी के सिर पर, किसी के यहाँ वहां। जब पत्थर लगे, हाय रे राम, हाय रे बाप, कौन कौन करके सब ऊपर देखने लगे। कथा तो छोटी है लेकिन सिद्धांत कितना बड़ा है। ईश्वर जब तक हमको सुख सुविधा देता है ना, हम उनकी ओर नहीं देखते, लेकिन जब दुख देता है ना, तब तुरंत ईश्वर की ओर देखते, तब तुरंत उनकी याद आती। सो भक्त के जीवन में कभी कभार दुख आते हैं, इसलिए ताकि हम अधिक भगवान का स्मरण करें, अधिक उनका भजन कर सके, अधिक उनके पास जा सके। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए।